हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 43 करने जा रहे हैं। जो अभी आज 12 अक्टूबर की डेट इसकी है और 12 अक्टूबर को ये वर्कशीट आई है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमें यहाँ पर करना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, मीन्स केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको दिया हुआ है, मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मैटर हम सब जानते हैं हमारे आसपास किस फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट्स होते क्या हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा। अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स पता है और इन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इन 118 एलिमेंट्स में से 98 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरली अकरिंग होते हैं। एनसीईआरटी के बुक में ये 94 लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि बुक पुरानी है तो ये अपडेटेड डेटा है, तो इसको आप याद रख लेंगे। जो इसमें दिया हुआ है 98 होते हैं हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए? देखो, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अब सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग हैं। तो हम कोई ऐसा तरीका चाहते हैं जिससे इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकें, एक ही समय पर हमें कई सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का पता चल जाए और वो मिक्सअप ना हो। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड so that they could be studied easily and in an organized manner। तो एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको दोबारा से एक बार पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था, क्यों? सो दैट दे कुड बी स्टडीड इजीली एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ सकें, याद कर सकें। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले क्या किया गया था, एलिमेंट्स को दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स में। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज अवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज। फिर उसके बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई तो उनके क्लासिफिकेशन के तरीकों को भी चेंज किया गया। सबसे पहला काम जो इसमें किया वो किया डॉबरिनर ने। तो डॉबरिनर ने एक जो क्लासिफिकेशन का तरीका दिया था उसको हम बोलते हैं डॉबरिनर ट्रायड्स। तो देखिए क्या है ये। 1817 में डॉबरिनर, एक जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करा, उन्होंने ग्रुपिंग करने स्टार्ट करी। When elements were arranged in the order of increasing atomic masses, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, तो क्या देखा गया? अच्छा, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में, जिनको हम ट्राइड कहते हैं। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ऑब्टेन्ड and the atomic masses of the middle element of the triad was roughly the average of atomic mass of other two elements। तो देखो इसमें क्या किया गया था, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप लिए। जैसे अगर हम बात करें, एक ले लिया लिथियम, एक ले लिया हमारा क्या, सोडियम, और एक ले लिया पोटेशियम। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है। लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का मास होता है 23 और पोटेशियम का मास होता है 39। इस तरह से रखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, दोनों के एटॉमिक मास को अगर हम जोड़ दें और 2 से डिवाइड करें तो वो कितना आना चाहिए, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 23 आ रहा है, सोडियम का भी 23 होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, और होती हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें टेबल जो बनी हुई है, तीन आपको यहाँ पर ट्राइड दिखा रखे हैं। तो ये तीन ही ट्राइड क्या है, उस समय पॉसिबल हो पाए थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तीन ही ट्राइड यहाँ पर पॉसिबल हो पाए थे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
The atomic mass of the middle element of the triad was roughly the average of atomic masses of other two elements. इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ है जैसे जो मैंने अभी बताया. फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम विद द रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस. इसमें एटॉमिक मास देखिए आपको 6.9 दिया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 भी लिख सकते हैं. और इसका 23 और 39, तो इनका एवरेज जो है वो इतना आ रहा है विच इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ मास ऑफ सोडियम. तो डॉबरिनर ने ये अपना लॉ दिया कि एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखें तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में इस तरह से कि पहले और तीसरे का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो मिडिल के बराबर आए, तब इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. डॉबरिनर ने जब ये लॉ दिया तो काफी टाइम तक ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसमें क्या थी, कुछ कमियां आ गई थी. क्या कमियां थी, लिमिटेशंस इसकी हम देखते हैं. डॉबरिनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स. सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि सिर्फ 3 ही ट्राइड बना पाया था वो, जो भी हमने यहाँ पर पढ़े थे. Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. और ये सिस्टम इतना फिर यूजफुल नहीं हुआ. आप एक बात ध्यान रखें, डॉबरिनर के समय जो एलिमेंट्स थे वो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 30 एलिमेंट्स पता थे. 1817 में इसने क्लासिफिकेशन किया था, साल भी आपको याद रखना है. और उस समय एलिमेंट्स कितने थे, 30 एलिमेंट्स थे. और 30 में से सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स से ही क्लासिफिकेशन कर पाया था. इसलिए ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब जब ये रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स. न्यूलैंड्स ने क्या करा, उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो न्यूलैंड्स ने भी ध्यान से देखिए टेबल में, पहले न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया. जैसे एक बात आप याद रखें, न्यूलैंड्स के समय तक एलिमेंट्स की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई थी 56. मतलब न्यूलैंड्स के टाइम एलिमेंट्स कितने हो गए थे हमारे, 56 हो गए थे. ठीक है. तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स अरेंज द देन नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करा और ये देखा कि हर एक आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है पहले वाले के सिमिलर है. उसने क्या करा, इसको कंपेयर करा ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक, और इसको इसलिए क्या बोल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव. जैसे देखिए एलिमेंट्स को अरेंज किया गया टेबल में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में. तो हम क्या देखते हैं, जैसे लिथियम हम ले लेते हैं. लिथियम से आठवां अगर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो लिथियम और सोडियम क्या है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है. सोडियम से आठवां कौन हो जाएगा, पोटेशियम, इनकी सेम होंगी आपस में. बोरोन से आठवां एल्यूमिनियम है ना, क्लोरीन कार्बन से आठवां सिलिकॉन. तो मीन्स हर एक एलिमेंट से जो आठवां एलिमेंट आएगा इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी. ये जो इसने लॉ दिया था ये याद रखेंगे आप, 1866 में दिया था, 1866 में. अब ये जब इसने लॉ दिया इसकी भी क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी. तो पहली लिमिटेशन, ये भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा था. इट वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. ये कैल्शियम तक ही लागू था. कैल्शियम तक लागू होने का मतलब लाइटर एलिमेंट तक था. प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव. बाद में देखिए उस समय तो 56 एलिमेंट्स थे, लेकिन बाद में जब कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो इसकी टेबल में यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाए. तो ये भी एक लिमिटेशन थी. टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, उन एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स ने क्या कर दिया, इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो न्यूलैंड्स ने क्या करा, थोड़ा जबरदस्ती वाला काम किया. क्या करा उसने, आप यहाँ देखिए हर एक जो स्लॉट है उसमें एक एक एलिमेंट ही आ रहा है सब में, लेकिन कई जगहों पर जैसे यहाँ पर एक साथ दो दो एलिमेंट इसने रख दिए और इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया, है ना. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 एलिमेंट्स एक साथ रख दिए एक ही स्लॉट में. तो ये सारी क्या थी, उसकी कमियां थी. एक लिमिटेशन और भी थी, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा. आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती हैं, तो इनको साथ साथ रखना चाहिए. तो इनको क्या कर दिया उसने, दूर दूर रख दिया. मतलब डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड अप, सॉरी, सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड अपार्ट. सिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, दूर दूर रख दिया. साथ ही साथ जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है जैसे ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये चलो एक जैसे हैं,
लेकिन कोबाल्ट और निकल इनसे कोई मैच नहीं करता। तो क्या करा उन्होंने, डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर, डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड टुगेदर। तो ये भी क्या हो गई, इनकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट वाज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी। तो देखो इसका आंसर तो यहाँ पर आपको दे ही रखा है, जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी ना, तो ये आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट वाली लाइन। नेक्स्ट, राइट डाउन द थ्री एलिमेंट्स दैट शो डॉबेर इनर ट्राइड, तीन आपने एलिमेंट बताने हैं जो डॉबेर इनर ट्राइड को शो करें। तो कोई भी लिख दें, ये वाला, ये वाला या ये वाला, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूलैंड डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं जरा न्यूलैंड ने क्या करा कि एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रॉज में अरेंज करा 8 एलिमेंट्स की। तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं भाई गलत है ये, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक रो में 7 एलिमेंट आ रहे हैं। आठवें के तो सिमिलर होता है प्रॉपर्टी, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा होगा फॉल्स। ठीक है, फोर्थ है, राइट डाउन द टू ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की दो आपने लिमिटेशन लिखनी है। तो पहली लिमिटेशन हो जाएगी, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सेकंड आप ये लिख देंगे, और तीसरी लिखनी होगा तो आप ये वाली भी लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डॉबेरिनर ट्राइड, तो क्या इनको हम डॉबेरिनर ट्राइड बोल सकते हैं। तो देखो यह आपको एक बार करके देखना पड़ेगा। कैसे करके देखना पड़ेगा, आपको सबके मासेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप ये ट्राई करेंगे खुद से, जैसे आप एक आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला मैं बता देता हूँ, सेकंड वाला, एक है बेरिलियम, फिर है एक मैग्नीशियम, और एक आपको दिया हुआ है कैल्शियम। ठीक है, बेरिलियम का मास आपको दिया हुआ है 9, कैल्शियम का मास हम जानते हैं दिया भी हुआ है कितना, 40। दोनों को जोड़कर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49/2 आ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा 24.5। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये हमारा ट्राइड बन पा रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है, तो उसके आसपास ही ये आ रहा है, तो हम कह देंगे ये ट्राइड है। मैं उसमें डॉबरिनर ने ये नहीं बताया था उस समय, क्योंकि उस समय इतने एलिमेंट नहीं पता थे, लेकिन हाँ ये एक ट्राइड कहा जा सकता है। ठीक है ना, अगला एक देख लेते हैं, सेकंड आप देखेंगे, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, सोडियम सिलिकॉन और क्लोरीन वाला। ठीक, एक नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक लाइन दी हुई है, ये भी आप जरूर इसको फॉलो करें, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो ये भी आप करते रहें। तो स्टूडेंट्स आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर मेरी चैनल को देखो सब्सक्राइब नहीं किया है ना अब तक, तो आप इसको जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए टाइम लगाकर इतनी मेहनत मैं करता हूँ, तो आप सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी मेरे बढ़वाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर वीडियो लाइक नहीं की है आपने, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। आप सब घर पे पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।